ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौवसाहुणं लोयम्ये सौवसाहुणं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। बेदनी कर्म का प्रकरण चल रहा था। शाता अशाता दो भेद होते हैं। संसार में बहुत सारे कर्म होते हैं, असंख्यात होते हैं, लेकिन यहाँ पर 148 ही प्रकृतियों की बात कही गई है। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मेहिनी, बेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें समझने की बात यह है कि अभी आपके पास कितने कर्म हैं। आपके पास कितने कर्म हैं? अभी 8वें कर्म है। कितने कर्म हैं? 8वां कर्म है। क्योंकि आपके पास कोई भी अभी कर्म का क्षय नहीं हुआ। नहीं महाराज जी, पूजन करते हैं, दान करते हैं, कुछ तो कर्म का क्षय हुआ होगा। हाँ, हुआ है। जो हमने असंख्यात कहा, बहुत सारे कर्म नष्ट हुए, लेकिन ये 8 कर्मों में से मूल प्रकृति कोई भी अभी नष्ट नहीं हुई। अच्छा, आप लोगों को ये जो 8 कर्म आपके पास है, इनका अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है आपको अनुभव? बताओ कौन कौन से कर्मों का अनुभव होता है आपको? इनको आयु कर्म का अनुभव होता है। एक भी कर्म का अनुभव नहीं होता आपको? सभी कर्मों का होता है। हाँ, ये बता रहे हैं कि हमें सभी कर्मों का अनुभव होता है। ये कह रहे हैं हमें कोई कर्म का अनुभव नहीं होता। आपको? अभिषेक, अरे भाई, कर्मों का अनुभव, कौन से कर्म का अनुभव हो रहा है आपको? मात्र एक ही कर्म का अनुभव होता है, बाकी किसी भी कर्म का अनुभव नहीं होता। वेदनी चिव वेदनी, वेदनी का ही वेदन होता है, बाकी और कर्म का वेदन नहीं होता। ये बात अलग है, कोई भी कर्म का उदय होगा, लेकिन वेदनी कर्म का ही अनुभव होगा। चलिएगा, कैसे? जैसे ज्ञानावरण कर्म है, तो ज्ञानावरण कर्म आपके पास है। यदि आपके पास क्षयोपशम है, क्या है? क्षयोपशम है, आप विद्वान हैं, तो आपको सुख का अनुभव होगा। तो कौन सा वेदनी का अनुभव हुआ? साता वेदनी का। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, दुख का अनुभव हुआ। तो कौन से कर्म का अनुभव हुआ? असाता वेदनी। समझ आ रहा ना? ज्ञान का क्षयोपशम है, नहीं है, साता असाता होगा। ठीक है ना? कोई भी कर्म का उदय, उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है। उच्च गोत्र है तो सुख रूप अनुभव होगा, नीच गोत्र है तो दुख रूप होगा। तो कौन सा हो गया? सुख। और तो कौन सा हो गया? वेदनी कर्म। इसलिए कोई भी कर्म का उदय हो, वेदन तो मात्र किसका होता है? क्योंकि सुख दुख का वेदन कराने वाला मात्र यदि कोई होता है तो वेदनी कर्म होता है। समझ आ रहा ना? यदि अज्ञान परिचय सहन करने वाले मुनिराज हैं, तो यदि उनके पास ज्ञान नहीं है तो भी वो सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? अज्ञान परिचय सहन कर रहा हूँ। कौन सा परिचय सहन कर रहा हूँ? अज्ञान परिचय। ये भी परिचय है, ये भी कर्म निज कर्म में ज्ञानी नहीं हूँ। 4 लोग कह रहे हैं आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं शांति से सहन कर रहा हूँ, ये भी परिचय जय है और कर्म नजरा का कारण है। और मोक्ष मार्ग कर्म नजरा के लिए अपनाया जाता है। ये सुख का अनुभव है। कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, राग द्वेष नहीं करो। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? पर ये आपके बस की बात बहुत कम है। कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचना जरूरी है।
कुछ तत्व ज्ञान होना जरूरी है ताकि आप किसी की कर्म के उदय में आनंद का अनुभव कर सको। वो क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपनी मना स्थिति को एक बना करके चलना। तो चूँकि साता साता का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अब आप ध्यान रखना, मात्र एक ही कर्म का वेदन होता है जिसका नाम है वेदनीय कर्म। अब चलते हैं, अगला आता है आपका मोहिनी कर्म। कौन सा आएगा? मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जो दुनिया को मोह ली उसका नाम मोहिनी कर्म है, या जिसके लिए दुनिया लुभावनी प्रतीत हो वह मोहिनी कर्म है। जो वस्तु का सही सही ज्ञान ना होने दे, यानी वस्तु तत्व की भूल करा दे, उसका नाम मोहिनी कर्म है। और कर्णानियों के अनुसार जो आत्मा के सम्यक्त और सुख गुण का घात करता है, सुन रहे आप लोग कि नहीं, उसका नाम मोहिनी कर्म है। या आत्मा के सम्यक्त और चारित्र दोनों गुणों का घात करता है, उसका नाम है मोहिनी कर्म। जिसके उदय से जीव स्वरूप को भूल करके पर पदार्थों में अहंकार और ममकार करने लगता है, उसे मोह या मोहिनी कर्म कहते हैं। जो वास्तव में जीव का स्वरूप है उसको भूल गया, वस्तु स्वरूप की भूल कर दी उसने, और पर पदार्थों में अहंकार ममकार करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी में पूरा लगा देता है। नहीं, मोहिनी कर्म के चपेट में आकर के वह जो शरीर से पृथक पर पदार्थ हैं उनको भी मेरा तेरा करता हुआ अहंकार करता है। ये मेरी इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी, इसमें अहंकार करता है। मेरा इतना सुंदर शरीर, ये सब जो अहम भाव और ममकार भाव जो आ रहा है, यह नियम से जीव के लिए मोहिनी की चपेट में ले जाता है। क्या है तुम्हारा संसार में? न शरीर है, न शरीर से आश्रित कोई चीज़ें, फिर भी ये मेरा है, इस प्रकार का जो भाव है वही आपके लिए ममकार अहंकार पैदा करता है और संसार में जीवों को भटकाता रहता है। बस ये ममकार और अहंकार छूट जाए फिर तो जीव को सम्यक्त होने में देर नहीं। अहंकार ममकार छूट जाए फिर जीव का कल्याण होने में देर नहीं। ये मेरा है, और जीव ये मेरा आया फिर तो अधिकार आ गया, अधिकार आ गया तो अहंकार आ गया। तुम्हारा क्या है बोलो? ये सांसें किसकी हैं? आयु कर्म ने दी। जितनी आयु कर्म है उतनी सांसें चलेंगी। आयु कर्म गया, सांस रुक गई। शरीर भी आपका आयु कर्म पर ही डिपेंड है। धन दौलत पहले भी यही थी, अभी भी यही है। आपके पिताजी के पिताजी भी थे, वो कहते थे मेरी है, छोड़ के चले गए। पिताजी आए थे, वो भी कहते थे मेरी है, छोड़ के चले गए। समझ आ रहा है ना? आप भी कह रहे मेरी है, आप भी छोड़ करके, पर कौन आएगा? आएंगे जाते हैं। ये भूल चल रही है कि मेरा है, मेरा है, इस प्रकार का अधिकार जमा करके। कर्तव्य की दृष्टि से काम करना अलग है, उसमें ममकार और अहंकार रखना अलग है। ये ममकार और अहंकार नहीं होना चाहिए। और जहाँ यहाँ ये आता है वहीं पर राग देश उत्पन्न हो जाता है। बस मोह राग देश, इन तीन चीज़ों की तो जरूरत ही है संसार को। और क्या संसार चाहता है? जब तक तुम्हारे पास मोह राग देश है तब तक तुम हमें छोड़ ही नहीं सकते। कौन कहता है ऐसा? संसार कहता है। जब तक तुम सुखी हो ही नहीं सकते। ये तीन का तो कमाल है ही, बस और कुछ नहीं है। और जिसके पास ये तीन नहीं है वो संसार में रहकर भी सुखी है। क्योंकि संसार मात्र ये जो बाहर दिख रहा है इसका नाम नहीं है, संसार अंदर है जिसका नाम राग देश और मोह है। यही सबसे खतरनाक संसार है। क्योंकि यहाँ भी सिद्ध हो गए और सिद्ध हो रहे हैं, विजात की श्रेणी से, विदेश क्षेत्र से, वही सब संसार है। उनके लिए संसार नहीं है क्योंकि अंदर संसार नहीं है। समझ में आ रहा है? संसार में रहना दुखदाई नहीं है, संसार को अंदर रखना दुखदाई है। सरलगा में रहना दुखदाई नहीं है, सरलगा को अंदर रखना दुखदाई है। समझ आ रहा ना? जब तक नाव पानी में चलती है, समझ आ रहा ना, तब तक तैरती है। यदि नाव में पानी आ गया तो डूब जाती है। ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में अपनी नाव चल रही है। जब तक अपन अपनी नाव पानी में चल रही है तब तक सुरक्षित हो, और पानी नाव में आया, समझ आ रहा ना? इसलिए
हे गुरुवर धन हो तुम। कैसे? तुम ऐसे हो कि तुम दुनिया में रहते हो पर दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे चरणों में वो मिलता है जो दुनिया में नहीं मिलता है। हमारे गुरु ऐसे होते हैं, दुनिया में रहते हुए भी उनके अंदर दुनिया नहीं रहती। विहार करते हुए, विचरण करते हुए चलते रहते, पर अपने मन में किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रखते। वो जानते हैं इस सृष्टि का कोई भी पदार्थ लगाव रखने योग्य नहीं है। इससे लगाव रखोगे, अटैचमेंट रखोगे, कर्म का बंध होगा। और मोक्ष मार्ग कर्म नजरा का है, इसलिए किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं, बस कर्तव्य की दृष्टि से अपना काम किया और आगे बढ़ गए। ये उनका लक्ष्य रहता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म से प्रभावित नहीं होते। और आप कर्म के अलावा किसी से प्रभावित ही नहीं। कर्म जैसा कहता है वैसा करते चले जाते हो। समझ आ रहा? थोड़ा बहुत पुण्य का उदय आया तो भगवान और गुरु की भक्ति कर ली, उनसे प्रभावित हो गए, और जैसे ही पाप का उदय आया सब भूल गए। कौन भगवान, कौन गुरु, वही घोड़ा, वही मैदान, वही पंचेंद्रिय विषय, वही पांच पाप, वही राग, वही देश, वही ऐसा संसार चलता रहता है। समझ आ रहा? हाँ, हम गोशरवाड़ में थे अभी, तो आहारचर्या के बाद बाहर निकले तो लोग बोले महाराज जी दोनों तरफ जीना है, इस तरफ से भी जीना है, इस तरफ से भी जीना है। महाराज दोनों तरफ जीना है। हमने कहा हमें तो एक ही तरफ जीना है, वो है मोक्ष मार्ग में। अब आप लोग दोनों तरफ जीते रहते हो, थोड़ा धर्म मार्ग में आ जाते, थोड़े संसार मार्ग में चले जाते। आपकी तरफ दोनों तरफ जीना है, हमारे यहाँ तो एक ही तरफ जीना है। समझ आ रहा ना? तो आपके घर में भी दो जीना है। कई बार तो ऐसा होता है आदमी अपने घर में जीना बनाता है, मरना कोई नहीं बनाता। हर आदमी अपने घर में जीना बनाता है और कभी कभी उस जीने से ही फिसल के मर जाता है और कहता है जिंदगी जीने का नाम है। हाँ, हम साधुओं से पूछो, हमारे ना घर है ना जीना है, हर पल जीना नहीं मरना है। जी ना तू जी नहीं रहा है, हम कह रहे मरना, हमें मरना ही नहीं है, हम तो अमर हैं। समझ आ रहा है आपको? हाँ, ये शब्दों का खेल नहीं है, ये मर्म है। तत्व को समझने की पकड़ है कि साधु जिनका मरण ही जीवन है। अभी पढ़ाया था वैराग्य भावना में, जिनका मरण ही जीवन है, अर्थात जिनकी आत्मा अजर अमर है और शल्लेखना के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हमारा शरीर तो छूटेगा, छूटना है, इसका नाम मरण नहीं है, आत्मा तो हमेशा अजर अमर है। समझ आ रहा है? ये क्यों समझा रहे? मोही प्राणी को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तुम वस्तु स्वरूप की भूल में पड़े हो। सही तत्व तो ये है क्या, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ नहीं है, ये सब जो तेरा मेरा कर रहे हैं ना, कुछ नहीं, तेरा मेरा कुछ नहीं। एक बार हमने बताया था, जी हमारे है ना, जी तुम्हारे, वक्त पर तुम हमें मारे, हम तुम्हें मारे, वही हमारे और वही तुम्हारे। कहने को है हमारे और तुम्हारे। वक्त आने पर कोई किसी को नहीं छोड़ता। समझ आ रहा ना? भाई भाई को नहीं छोड़ता, परिवार परिवार को नहीं छोड़ता। हम तुम्हें मारे तो हमें मारे, वही है हमारे और तुम्हारे। समझ गए ना? इसी तो कुछ सार कहते हैं, न हम किसी के न कोई हमारा। क्या? हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट नारा। याद रखो साधु भाई किसका? अरे वाह यार, इन लोगों को खाया पिया किसका? अरे वाह यार, सही बात है। साधु भाई किसका? चौके में जाता है, खाता पिया बैठता भी नहीं, खिसक के चला जाता है। बस जब तक तुम्हारी विधि है तब तक बैठे रहते हैं, और विधि समाप्त हुई खड़े हो गए और बस चलती। समझ आ रहा ना? तो साधु भाई किसका? खाया पिया किसका? हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का। बस बस इतनी सीख लो, मोहिनी कर्म कम हो जाएगा आपका। इतनी सीख लिया तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब मोहिनी कर्म के कितने भेद होते हैं? हंसते हंसते सीखो, रोते रोते तो जिंदगी निकल गई आपकी। आपको समझ में आएगा कि मोह क्या है, मोहिनी कर्म क्या है। अब मोह कर्म कितने प्रकार के होते, कितने भेद हैं? तो मूल रूप से दो भेद हैं। एक दर्शन मोहिनी है और दूसरा चारित्र मोहिनी है।
अब जो दर्शन मोहिनी है उसके 3 हैं भेद, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। ठीक है ना। और जो चारित्र मोहिनी है, अब चारित्र मोहिनी के भी 2 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है कषाय वेदनी, दूसरा हो जाता है अकषाय वेदनी। तो कषाय वेदनी के 16 भेद हो जाते हैं। कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन। इनकी क्रोध मान माया लोभ 4 जोड़ लो तो 4 को 16 हो गए। और 9 अकषाय हो जाती हैं, हास्यादि, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, पुंसक, वेदा। ठीक है ना। इस प्रकार के कितने हो गए हैं? 25 किसके हो गए? चारित्र मोहिनी के। 3 किसके हो गए? दर्शन मोहिनी। कितने हो गए? 28 का परिवार है। किसका? मोहिनी कर्म का 28 का परिवार है। एक साथ जहाँ धावा बोलता है ना, चुप हो जाते हैं वहाँ के लोग। समझिए ना, 28 का परिवार कम नहीं कहलाता, एक पूरे नगर बस जाता। जब 28 फैमिली हो जाए तो समझ आया। 28 का परिवार ये है, आपको ठग रहा है। लेकिन महाराज ने 28 मोड़ ले लिए। इन 28 से निपटने के लिए देखते हैं तुम कहाँ तक हमसे निपट सकते हो। समझ गए? हाँ। अब आता है सबसे पहले मोहिनी में मिथ्यात्। कौन आता? मिथ्यात्। जिसकी वजह से जीव की अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है, उसे मिथ्यात् कहते हैं। अर्थात तत्वार्थ पर श्रद्धा नहीं होता, 7 तत्वों पर समीचीन श्रद्धा नहीं होना ही मिथ्यात् है। समझ गए ना? हाँ। इसलिए आप लोगों के लिए मिथ्या दर्शन पर भी श्रद्धा रखना चाहिए। जो मिथ्यात् पर श्रद्धा रखता है उसे जल्दी सम्यक दर्शन होता है। समझ गए? लिख लो, बाद में समझ में आएगी ये बात। जो मिथ्यात् पर श्रद्धा रखता है उसे जल्दी सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात् पर श्रद्धा रखो। क्या श्रद्धा रखो? ये संसार का कारण है, ये बंध का कारण है, इसी से सारे कर्म बंधते हैं। ऐसा जो मिथ्यात् पर श्रद्धा रखेगा उसे जल्दी सम्यक दर्शन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आश्रव पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन नहीं है क्या? आश्रव पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन नहीं है क्या? है। तो आश्रव में मिथ्यात् नहीं आता क्या? मिथ्यात्, अपरति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतु आता कि नहीं आश्रव बंध में? तो अकेले जीव पर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन कहाँ लिखा? 7 तत्वों पर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों में कौन सा आएगा? आश्रव भी आएगा, बंध भी आएगा। आश्रव का नाम सुनते ही ऐसा नहीं, आश्रव भी श्रद्धा का विषय है। किसका विषय है? हाँ, आश्रव दुख कार्य खनीरे बुद्धि बिंत तने निर्वीरे। आश्रव दुख का कारण है, ऐसा श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। सीधी सी बात है। इसलिए आश्रव पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है, बंध पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है, जीव पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है, अजीव पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है, निजरा पर, संबर पर, मोक्ष पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। 7 तत्व में आएंगे कि नहीं आएंगे? और आश्रम में तो दुनिया आ गई, कबाड़ आ गया, पूरा कबाड़ आ गया। इसलिए मिथ्यात् पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब लिख लेना, अब नहीं घबराना। समझ गए ना? क्योंकि नहीं समझ पा। देखो, जैसा वस्तु का जो स्वरूप है उस रूप में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। तो मिथ्यात् का जैसा जो स्वरूप है उसका नाम सम्यक दर्शन है। देवी देवताओं को मानना सम्यक दर्शन है। क्षेत्रपाल को, पद्मावती को, धर्मेंद्र को, इनको मानना भी सम्यक दर्शन है। बस ऐसा मानो ये स्वर्ग के देवी देवता हैं, भुवनवासी आदि व्यंतर आदि देव हैं, इनको पूजना नहीं चाहिए, इनको पूजने से मिथ्यात् होता है, ऐसा श्रद्धा रखो। असंयमी ना बन रही है, असंयमी की वंदना नहीं की जाती, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आ गया अब आपको? महाराज अब घुमा नहीं रहा,
जैसा आगम्य स्वरूप कहा जिसका, वैसा श्रद्धान रखना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। ये पूजनीय नहीं है, ऐसा श्रद्धान रखो, सम्यक दर्शन आपका बना रहेगा। मैं तो यही श्रद्धान रखता हूँ। देवी देवताओं पर हमें अटूट श्रद्धा है कि ये हमें मोक्ष नहीं दे सकते, ये हमारा कल्याण नहीं कर सकते, ये असंयमी है, ये पंचमूल स्थान पे नहीं ले सकते। सुन रहे आप लोग कि नहीं? और इनकी वंदना नहीं करना चाहिए, इनकी वंदना करने से दुर्गति होती है, मिथ्यात्व में जाते हैं। ऐसा लिखा कुंद कुंद भगवान, असंयमी न बनने, असंयमी वंदना के योग्य नहीं होते। ऐसा में अटूट श्रद्धा रख करके अपना सम्यक दर्शन बनाए। आप बना लो, ऐसा बनाने में क्या फायदा है, बनाओ। मैं तो आपको इतनी अच्छे से सम्यक दर्शन करा दूंगा देवी देवताओं के माध्यम से, आज तक किसी ने नहीं कराया होगा। बिल्कुल इस श्रद्धा रखो कि ये हमारी कल्याणकारी नहीं है, इनको पूजने से मिथ्यात्व का वर्धन होगा, ऐसा श्रद्धा रखो। इनकी आराधना करने से मोक्ष मार्ग छूट जाएगा, हमारा गुणस्थान भी नीचे हो सकता है, ऐसा श्रद्धा रखो। हम पूजन भी करेंगे तो हमें धर्म नहीं कहलाएगा, हम अभिषेक भी भगवान का करेंगे धर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं। और पूज रहे हैं तो सम्यक मिथ्यात्व हो सकता है, पर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा पहले विश्वास रखो, सम्यक दर्शन तुम्हारा कोई नहीं ले जा सकता, मेरी गारंटी है। ऐसा विश्वास रख करके चलो एक बार, क्योंकि ये तो कबाड़ा है, सबसे खतरनाक तो मिथ्यात्व ही है ना। करता कुछ नहीं लेकिन बिना किए रहता नहीं, समझ आ रहा ना। कहने वो करता कुछ नहीं लेकिन इसके बिना होता भी कुछ नहीं, इसके बिना ये जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये चला गया फिर तो अपना काम सारा का सारा अच्छे से जरूर। मिथ्यात जब तक है जब तक कुछ होने वाला नहीं है, और मिथ्यात गया फिर तो मोक्ष मार्ग मिल गया, समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल रहेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन काल, फिर तो मुक्ति हो ही जाएगी, निश्चित है। ये चला गया तो कौन? मिथ्यात। यानी सबसे खतरनाक आतंकवादी कोई है तो अभी तक ढेर नहीं कर पाए, अभी तक सबको लूटता रहा है, सारी संपत्ति लूट रहा है, सारे आपके स्वदेश को, आत्म तत्व को पूरा लूट रहा है। इसको छोड़ो, मिथ्यात्व। अब आता है दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, जिसकी वजह से मिथ्यात्व और सम्यक के मिश्रित परिणाम होते हैं, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। समझ आ रहा ना? हाँ, ये जीव आगे चल करके मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कैसे कर लेगा? क्योंकि एक बार ये मिथ्यात्व से ऊपर उठ गया, अभी आगे चल के आगे कभी चतुर्थ गुण स्थान में आएगा और आकर के मुक्ति प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जो अभव्य जीव है वो पहले गुण स्थान से ऊपर उठता ही नहीं है। ये भव्य तो है, कौन है? पर सम्यक दृष्टि नहीं है। जो भगवान को ही पूज रहा है, देवी देवताओं को ही पूज रहा है, वो अभव्य तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन सम्यक दृष्टि भी नहीं कहा जा सकता। समझ आ रहा है आपको? अभव्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभव्य पहले गुण स्थान से ऊपर जाता ही नहीं। अभी अभव्य तो नहीं है लेकिन मिथ्या दृष्टि जरूर है। अब दूसरी बात ये है कि यदि उसके अंदर मिथ्यात्व बैठा है कि मिला जुला परिणाम है, ये हम नहीं कह सकते। भगवान को ही पूज रहे हैं, देवी देवताओं को पूज रहे हैं, अब वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसके परिणाम पर डिपेंड करता है, उसके परिणाम उस समय क्या है, समझ में आ रहा? तो क्या हमेशा, क्या जिंदगी भर सम्यक मिथ्या दृष्टि बना रहेगा? क्या नहीं, मिथ्यात्व में आएगा यदि नहीं छोड़ा तो। क्या कह रहे हैं? यदि उसने देवी देवता की आराधना नहीं छूटी तो निश्चय से मिथ्यात्व में ही आना है, सम्यक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के साथ मरण होता नहीं। तीसरे गुण स्थान में मरण होता है क्या? नहीं होता है। तो सीधी बात, मिथ्यात्व में आना ही आना है उस जीव को, यदि उसने इसकी उपासना नहीं छोड़ी तो। किनकी? रागी ऋषियों की। तो सम्यक मिथ्यात्व महाराज जी, सम्यक प्राप्त करने के बिना जो आता है वो प्राप्त नहीं होता। हाँ, 1 से 3 तक नहीं आता, 4 के आने के बाद ही तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। पहले से तीसरे में क्यों नहीं जाएगा? कैसे बनेगा? क्यों? मिले जुले परिणाम है उसके, मिले जुले परिणाम है उसके, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, उसमें बाधा नहीं। पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में नहीं जाएगा।
और छठे में भी नहीं जाएगा, छठे में भी नहीं जाएगा। पहले गुण स्थान तो सीधे 7वें गुण स्थान में भी जा सकते हैं। समझ आ रहा ना? उतरने के 2 गुण स्थान बताए, एक दूसरा बताया है और एक छठा बताया है। अनादि मिथ्या दृष्टि को जिस प्रकृति होता है, तो वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। हाँ, तीसरे गुण स्थान में कैसे आ सकता है? जब तक सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता तब तक सम्यक मिथ्यात्व नहीं आ सकता। तीसरे गुण स्थान में। हाँ, तो ऐसा नहीं, नियम नहीं बना सकते आप, इसे नहीं बना सकते उस जीव को उस भाव की अपेक्षा, उस भाव की अपेक्षा। कोई शादी मिथ्या दृष्टि है तो हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, इसलिए हाँ, तो उसका रूल्स नहीं बना सकते आप। हाँ, लेकिन यदि उसने नहीं छोड़ा तो किस में आएगा वो? यदि मरण समय तक उसने नहीं छोड़ा तो काय में आएगा वो? मिथ्यात्व में ही आएगा ना। बस इतनी सी बात है, समझा ना? इसलिए तो मैंने कहा उसे अभव्य नहीं कह सकते। और क्या बोला मैंने? अभव्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तीसरे स्थान तक पहुंच गया है, इससे उसे अभव्य नहीं कहेंगे। उसे मिथ्या दृष्टि तो बन सकता है पर अभव्य नहीं है। वो मुक्ति का लाभ तो करेगा, लेकिन वो परिणाम हमें देखने में नहीं आएगा, वो परिणाम उसका रहेगा। समझ आ रहा ना? अब वो क्या कर रहा है, यहाँ क्यों देवशास्त्र को मान रहा है और वहाँ उसको क्यों मान रहा है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। ये तो मात्र अपने समझा है कि जो इसको मान रहा है उसको मान रहा है, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, मिले जुले परिणाम होने से। अब उसके परिणाम क्या है अपन को क्या पता है? परिणाम तो वही जानेगा, कौन? जिसके पास है। समझ आ रहा ना? चलिए, अब मोहिनी कर्म की होगी, कौन से हो गए थे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है ना? सम्यक प्रकृति जिसके उदय से वेदक माने छायो सम्यक, सम्यक दर्शन में चल, मलिन और अवगाढ़ दोष लगते हैं, उसे सम्यक प्रकृति करती है। ठीक है ना? छयोसम सम्यक दर्शन में ये दोष लगते हैं और आज वर्तमान में यही टिक सकता है, छयोसम सम्यक दर्शन। अभी समझो अच्छी तरह से, यहाँ के बुरा ना लगे तो यहाँ के जितने भी ट्रस्टीगण हैं और जितने भी धार्मिक लोग हैं, उन्हें ये 3 दोष अवश्य समझना चाहिए। यदि ये 3 दोष समझ गए आप, तो आपको कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा है, आपको सम्मिलित होने के भाव हो जाएंगे, आपको हर मंदिर में दान देने के भाव हो जाएंगे, और किसी भी मंदिर की बढ़ती देख करके अंदर से घुटन पैदा नहीं होगी। इस मंदिर में इतना क्यों हो रहा है, इस मंदिर में इतना क्यों हो रहा है, हमारे मंदिर में भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, ये भाव समाप्त हो जाएगा यदि चल, मल और अवगाढ़ दोष को समझ लिया तो। समझ गए ना? चलिए, अब चल दोष किसे कहते हैं? सब तीर्थंकरों की समान शक्ति होने पर शांतिनाथ शांति के करने वाले हैं और पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचक हैं, ऐसा भाव होना चल दोष है। हमारे सारे भगवान के पास कौन सी शक्ति? अनंत शक्ति है। तो शांतिनाथ ही शांति देते हैं, ऐसा भाव क्यों? पार्श्वनाथ ही संकट दूर करते हैं, ऐसा भाव क्यों? कि आदिनाथ संकट दूर नहीं करेंगे क्या? मुनियों के गुणों में कम बेसी आ सकती है, लेकिन भगवान के गुणों में तो कोई कम बेसी आने वाली है नहीं। तो ये हो गया कौन सा? शांतिनाथ शांति के दाता, पार्श्वनाथ संकट मोचक, ऐसे भाव आना। और अन्य भगवान ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा भाव आना कौन सा है? चल दोष है। मलिन दोष, सम्यक दर्शन के शंका, कांक्षा आदि जो हैं, 3 मूर्ता आदि हैं, जो 25 दोष हैं, वो मल दोष कहलाते हैं। ठीक है? ये मल दोष आप पढ़ करके आए हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये है खतरनाक, कौन सा? कौन सा? अवगाढ़ दोष। अपने द्वारा निर्मापित यह प्रतिष्ठापित प्रतिमा आदि में यह मंदिर मेरा है, यह प्रतिमा मेरी है, इस प्रकार का भाव होना अवगाढ़ दोष कहलाता है। ये खतरनाक है। मैं शांतिनाथ में ही सब कुछ करूँगा, मैं द्रोणवस्ती में ही सब कुछ करूँगा, मैं कलवस्ती में ही सब कुछ करूँगा, मैं मुनीश्वर बिरला जनालय में सब कुछ करूँगा, मैं गुफा मंदिर में वहीं सब कुछ करूँगा। तो ये जो दोष है, ये बहुत खतरनाक दोष है। नहीं, सारे मंदिर हमारे हैं, सारे भगवान हमारे हैं। नहीं, ये प्रतिमा मैंने नहीं, मेरे बुजुर्गों ने स्थापित की थी, मैंने तो की नहीं है,
वहाँ, लेकिन अभी अधिपत्य मेरा है, आज ही मेरा अधिकार है, ये मेरी प्रतिमा है। यही दोष है सम्यक दर्शन में। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मैं ही उसका सब कुछ करूँगा। मेरी बुजुर्गों ने पहले बेदी बनाई थी, मैं अभी बेदी बनाऊंगा। अच्छे भाव हैं, पर दूसरा ना बनाए ऐसे भाव नहीं। जब से मैंने मंदिर बनाया है तब से मेरे परिकार के ही रथ में बैठ के जाएंगे। हाँ, रहली पटनागंज जैसे बनो। रहली में नगर में आपको विश्वास नहीं होगा, 400 घर हैं और 2-2 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन एक मंदिर जो मेन बाजार में है सो है बस्ती के अंदर। सब उसी मंदिर में जाएंगे, वहीं सारा कार्यक्रम। जो पुराने पटनागंज है वो नदिया के पार है, वो है। और एक और है पंढरपुर, वो अलग है, वो पंढरपुर गांव कहलाता है। जैसे यहाँ पंढरपुर है ऐसा, लेकिन जो बस्ती के अंदर है। समझ में आ रहा है आपको? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मंदिर एक हो या ना हो, समाज की धारणा एक होना चाहिए। ये सारे मंदिर हमारे हैं, ये सारे मंदिर हमारे हैं। मेरा शांति निरंजनालय है, जो इनकम हो शांति निरंजनालय के लिए हो, जो भी कार्यक्रम हो शांति निरंजनालय के लिए हो, तो ये दोष है। जो कुछ भी हो कल बस्ती में ही हो, जो कुछ हो दोण बस्ती में ही हो, तो ये कौन सा दोष है? बोलना, अवार्ड दोष है। नहीं, सारे मंदिर हमारे हैं, सारी प्रतिमाएं हमारे हैं, सारा काम होना चाहिए। ये चतुर्मास आपको कैसा लगा? शांतिनाथ जनालय में भी कार्यक्रम हुआ, बोलो ना। कल्याणोदय भवन में भी कार्यक्रम हुआ, दोण बस्ती में भी हुआ, कल बस्ती में चल ही रहा है, बोलो ना। जहाँ जो कहेगा वहाँ पर सारा काम चल रहा है। सारे मंदिर हमारे। ये सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने की भावना है। ऐसा है गुफा मंदिर है, वहाँ भी प्रवचन होना चाहिए। हाँ, हो गया ना, वहाँ भी गए थे अपन, 2-2 बार होकर के आए, सारी चीज़ें होकर के आए। हाँ, अब म्युनिसिपल जनालय में जगह ही नहीं इतनी, तो क्या करोगे उसमें? ऐसी व्यवस्था है। बाकी सब जगह अपन होकर के आए, शिखर बस्ती भी अपन होकर आए, दर्शन करके आए, सब कुछ किया वहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा भाव क्या होना चाहिए? सारे मंदिर हमारे हैं, सब। कोई भगवान, कोई प्रतिमा विशेष मेरी नहीं होती, भगवान सबके होते हैं। ये मेरे भगवान है, मैं इन्हीं का अभिषेक करूँगा, दूसरा ने क्यों कर लिया, ये भाव भी नहीं। भगवान तो भगवान होते हैं। ये भगवान है तो सबके हैं, और प्रतिमा है तो तुम्हारी है। भगवान है कि प्रतिमा है? भगवान सबके, महाराज सबके, शांतिनाथ जनालय वालों के, दोण बस्ती वालों के, कल बस्ती वालों के। ये भाव क्यों आ रहा है? तुम्हारे यहाँ चलता है ये, कल बस्ती वाले आ जाओ अर्घ चढ़ाओ, दोण बस्ती वाले आ जाओ अर्घ चढ़ाओ। ये गलत है, ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। उन महिला मंडल का उनका नाम रखो। क्या रखो? ब्राह्मणी महिला मंडल, सुंदरी महिला मंडल वाले आ जाओ, पर मंदिर के नाम से मत बुलाओ किसी को, ठीक है ना? ये मैं बहुत पहले से कहना चाह रहा था, आज कहने में आ रहा है। क्या बोलो आप? जैसे इस मंदिर को लोग आते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसकी व्यवस्था देखते हैं, उसका नाम रखो ना। ब्राह्मणी मंडल वाले आ जाओ, यही मंडल वाले आ जाओ, कोई भी ऐसा मंडल लेके चलो ना। लेकिन दोण बस्ती वाले आ जाओ, तो ये सब दोण बस्ती के अंदर रहते हैं क्या? कल बस्ती के अंदर रहते क्या ये सब? कल बस्ती वाले आ जाओ। तो ऐसे शब्द का उपयोग सम्यक दर्शन में दोष पैदा करता है। देखो, जो गलत है सो गलत है, आगम सम्मत बता रहा हूँ, अपने मन से तो बता नहीं रहा हूँ। और ये गलती नहीं निकालोगे तो कैसे सम्यक दर्शन बना के रखोगे आप? सम्यक दर्शन बना के रखना है, समाज की एकता रखना है। अब दोण बस्ती वाले अलग आ रहे हैं, कल बस्ती वाले अलग आ रहे हैं, ये वाले अलग आ रहे हैं, तो हमें थोड़ी फीलिंग्स होती है। फिर एकता कहाँ रही तुम्हारी? अभी भी अलग है तुम तो उसमें लिखो ना। जैसे आप जो दोण बस्ती से जुड़े हुए हैं उनको एक ग्रुप का नाम दे दो, कोई भी ज्ञान सागर ग्रुप दे दो, विद्यासागर ग्रुप दे दो, कुछ भी ऐसा ग्रुप दो, वो ग्रुप वाले आ जाएं, वो ग्रुप वाले आ जाएं। पर ये मत कहो कि ये बस्ती वाले, वो बस्ती वाले, ऐसे वाले, है ना? हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। बोला तो नहीं लगा, पर सुधरोगे कैसे? नहीं लगा तो ठीक है, इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने कृपा करो, ताकि हम सम्यक दर्शन की
चर्चा अच्छे से करें, लेकिन सम्यक दर्शन का पालन भी छलमल अगाध दोष से रहित होकर के करें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।